Vastu is the ancient Indian science of architecture, the art of placement, the art of energy flow. My wife first contacted Rewa Kumar for our home, and seeing the results in my home, I thought it would be appropriate to have her come in and take a look at my business to see if I can take my business to the next level. She came in, she had me make some changes in my office, and I saw profound effects from that. I saw the energy flow and comfort zone of my office greatly increase. I saw that my clients were coming in and being very comfortable as I worked with them. Rewa and Vastu have greatly improved my family and business life. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. Neeraj? Live. हेलो एवरीवन, रेडियो जिंदगी के फेसबुक पेज पर आप जुड़ चुके हैं द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में रेवा जी के साथ और मेरे यानी आरजे सुनीता राज के साथ। आप हमें सुन भी सकते हैं 5:40 AM न्यूयॉर्क न्यू जर्सी कनेक्टिकट, 1310 AM न्यू जर्सी पर एंड 96.7 FM एडिसन न्यू जर्सी पर। हमेशा की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं वास्तु रिलेटेड बहुत ही बढ़िया टॉपिक, साथ में आपको छोड़े जाएंगे एक बढ़िया सी टिप के साथ में। इन बिटवीन रेवा जी आपको बताएंगी कुछ ऐसी कमाल की काम की बातें जो आपके जीवन को भी पॉजिटिविटी से भर सकती हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं रेवा जी का स्वागत करके। जय माता दी रेवा जी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता, रेडियो जिंदगी के सभी लिसनर्स, आपको भी ढेर सारा प्यार भरा नमस्कार। मैं बहुत अच्छी हूँ और यही उम्मीद रखती हूँ हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स, वो सब उनके फैमिली सब बहुत 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 अच्छे होंगे। जी बिल्कुल रेवा जी, थैंक यू। आप हमेशा की तरह हमारे सारे लिसनर्स व्यूअर्स के साथ जुड़ी हैं। आपने जो वास्तु के फील्ड में रेवा जी का ज्ञान है, जो एक्सपर्टीज है, वो मोर देन 37-38 इयर्स प्लस की हैं। लिसनर्स व्यूअर्स, आप जानते ही हैं रेवा जी ना सिर्फ यूएस में बल्कि वर्ल्ड वाइड कई सारे क्लाइंट्स को हेल्प कर चुकी हैं और करती हैं। अगर आप भी रेवा जी से कंसल्ट करना चाहते हैं, रेवा जी का नंबर है 510-868-3338. That number once again is 510-868-3338। रेसिडेंशियल वास्तु हो या कमर्शियल वास्तु हो, आपकी पर्सनल लाइफ में आप वास्तु से कुछ पॉजिटिविटी चाहते हो, नो मैटर व्हाट योर नीड इज, रेवा जी इज देयर टू गाइड यू। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं। रेवा जी, आज हम बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेकर आए हैं बिकॉज ऑफ सो मच नेगेटिविटी गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड राइट नाउ, प्लस सो मेनी डिजीजेस, सो मेनी वायरसेस गोइंग अराउंड। हमने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा टॉपिक लेकर आए जिससे आपकी ना सिर्फ नॉलेज बढ़े बल्कि आपके जीवन में कुछ पॉजिटिविटी भी आए। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ कैन वास्तु हेल्प यू क्योर डिजीजेस। बहुत ही अच्छा आज का आपने टॉपिक लिया है सुनीता। कहते हैं कि ऑलरेडी ही इंसान के पास में सब कुछ है, लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं होती तो बहुत ही इश्यूज आते हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे कि आपने बोला कि हम बहुत नेगेटिविटी के दौर से निकल रहे हैं, लेकिन अब मैं उसके लिए जरूर यही कहूंगी कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि अब शुरुआत हो चुका है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी का, फेस्टिवल टाइम्स का। देखा जाए तो अगस्त से हमारे बैक टू बैक हमारे फेस्टिवल स्टार्ट होते हैं जो हमारे न्यू ईयर तक चलते हैं। तो इसलिए हमारे सभी व्यूअर्स, सभी लिसनर्स किसी भी रिलीजन से हो, क्योंकि भगवान अलग अलग रूप में है तो भगवान ही है, तो गॉड ही ना, चाहे वो हमारे मुस्लिम भाई बहनों के लिए है, चाहे हमारे क्रिश्चियंस हैं, चाहे हमारे हिंदू हैं, चाहे हमारे सिख परिवार है, लेकिन भगवान एक ही है और सभी लोग उसी तरह पूजा करते हैं। सभी लोग अपने आप को, उनको चाहे वो कैंडल की तरह से, चाहे वो दिए की तरह से, हर तरह से उनकी एक ही होती है प्रेयर। लेकिन जब वो प्रेयर के लिए भगवान के आगे देखते हैं तो वो आसमान में देखते हैं हर एक इंसान, और जब आगे प्रेयर करते हैं तो सर भी भगवान के आगे ही झुकाते हैं। तो बी पॉजिटिव, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम शुरू हो चुका है। पहले सोचा था कि मैं जाते जाते आप सबको बधाई दूंगी, लेकिन शुरुआत इसी से ही कर देती हूँ क्योंकि सुनीता ने बहुत अच्छा नोट दिया है। जी हाँ, सबसे पहले हम करेंगे वेलकम जन्माष्टमी का, क्योंकि कृष्णा जी आपके घर में आ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कैलिफोर्निया टाइम अगस्त 29 को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू इंडिया टाइम या न्यूयॉर्क टाइम सेंट्रल और ईस्ट टाइम से अगस्त 30 को भी इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन चाहे 29 को करें चाहे 30 को,
एक ही है कि हम उनको किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे, कैसे उनका स्वागत करेंगे। तो दिस इज राइट टाइम, यू हैव टू वेलकम देम। आप उनका वेलकम कीजिए, तैयार हो जाइए उनको वेलकम करने के लिए, क्योंकि वो आपके लिए लेकर आ रहे हैं बहुत ही अच्छी प्रेरणा, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी। बी रेडी विद देम। तो आप सबको जन्माष्टमी जी के, कृष्णा जी के जन्मदिन के, आप सबको, आपकी फैमिली को, सबको हम सब की तरफ रेडियो जिंदगी वर्ल्ड ऑफ डिवाइन की तरफ से बहुत बहुत मुबारक दी। अब आता है सवाल हमारा कि जो हमारे हेल्थ इश्यू है, सिकनेस है, डिजीज है, बहुत देखा जाता है कि कई बार ऐसी डिसीजेस हो जाती हैं कि जहां से कोई ट्रीटमेंट हमारा काम ही नहीं कर रहा होता, हम लोग उसकी वजह से बहुत परेशान होते हैं। उसमें ऐसा नहीं है सुनीता कि जिसको डिजीज है वही सफर करता है या वही परेशान है, उसके इर्द गिर्द उनके अपने होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पर वाकई ही मेरी जिंदगी का, जैसे कि मैंने आपको बोला, इस मोर देन 37 इयर्स एक्सपीरियंस, मेरा तजुर्बा है और मैंने देखा है कि जहां जहां वास्तु डिफेक्ट होता है वहां सीरियस हेल्थ इश्यूज होते हैं। अब वो आते क्यों हैं, वो डिजीज आती क्यों है, कैसे आती है? उसका मेन कारण होता है कि अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट गलत हो, अगर हमारा साउथ वेस्ट में एंट्रेंस हो, या हमारा साउथ ईस्ट गलत हो। अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट गलत होता है, नॉर्थ ईस्ट में अगर बाथरूम है, नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन है, तो वहां पर जरूर सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। सेकेंड आ जाता है अगर हमारा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अगर साउथ ईस्ट प्रॉब्लम, अब कोई भी डिफेक्ट होगा कि जैसे कि साउथ ईस्ट एलिवेटेड हो जाता है, या साउथ ईस्ट डिप्रेस्ड है, या वहां पे अगर किचन नहीं है, बेडरूम है, तो वहां पर किडनी से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं। नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि बाथरूम हो, किचन हो, तो ब्रेन से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। घर के बड़ा लड़का होगा, उनको कोई ना कोई इश्यूज आएंगे। स्टेयर्स के नीचे अगर बाथरूम हो जाता है, या घर के अंदर सेंटर आ जाता है, तो भी बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं, जैसे कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, या कोई ऑर्गन फ्री हो खराब हो जाते हैं, या कहीं ना कहीं बॉडी के किसी अंग में कोई ना कोई डैमेज हो जाता है। वैसे ही जबकि साउथ वेस्ट में चले जाते हैं, अगर हमारा साउथ वेस्ट में भी किचन होता है, या बाथरूम होगा, या साउथ वेस्ट में अगर स्विमिंग पूल होगा, या साउथ ईस्ट में स्विमिंग पूल होगा, वहां पर भी बहुत ज्यादा सीरियस इश्यूज आते हैं। क्योंकि आपको ये देखना है कि ये हमारे, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट इज द बिगनिंग, जिसको हम अकॉर्डिंग टू वास्तु मेजरमेंट से कहते हैं, और साउथ वेस्ट इज द एंड। हमारे जो 7 पॉइंट्स है वो हमारे डिप्रेस नहीं होने चाहिए। अगर वो हमारे 7.7 चक्रास उस ड्वेलिंग के अगर डिप्रेस होंगे, तो सुनीता सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि नॉर्थ ईस्ट में क्या है, और अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में मास्टर बेडरूम है, तो भी आपको प्रॉपरली अरेंज करना है, ताकि सोते वक्त आपका सर नॉर्थ में नहीं होना चाहिए। ये आपने कई बार मेरे शो में सुना होगा, आई ऑलवेज सेड द हेड हैज टुवर्ड्स साउथ और इट कैन बी ऑन द वेस्ट। बच्चों के लिए हम ईस्ट की तरफ कर सकते हैं, साउथ की तरफ हम आपको इसलिए हेड के लिए कहते हैं, बिकॉज आवर होल बॉडी, इफ यू से दैट आवर हेड इज द नॉर्थ पोल ऑफ बॉडी, और नॉर्थ से जो मैग्नेटिक एनर्जी आती है उसको ट्रेवल करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर आप नॉर्थ की तरफ सर करके सोएंगे, तो जो मैग्नेटिक एनर्जी आएगी वो आपको रिपल्शन देगी, उससे क्या होगा, कुछ ना कुछ सीरियस हेल्थ इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले लिसनर्स, व्यूअर्स, जब भी आपका अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, अगर आप बेड लगाते हैं, तो आप कहीं पे भी, एक मैं नॉर्थ ईस्ट का ही नहीं कहना चाहूंगी, जिस भी बेडरूम में आप बेड लगाएं, इट हैज टू बी ऑलवेज 6 इंचेस अवे फ्रॉम अगेंस्ट द वॉल। मीन्स कि वॉल के साथ में जुड़ा हुआ कभी भी बेड मत लगाइए, हमेशा उसको वॉल से 6 इंचेस आप उसको अलग करके रखिए। साउथ ईस्ट में अगर आपको बेडरूम है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती हैं, अगर वहां पर ऐसा है साउथ ईस्ट में, तो आपको वहां पर क्या करना है, फायर को ठंडा करना है। फायर थेरेपी, फायर एलिमेंट को ठंडा करने के लिए आप कलर थेरेपी की हेल्प ले सकते हैं, आप पिरामिडोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं, आप हमारे जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उसकी भी हेल्प ले सकते हैं। अब आ जाता है साउथ वेस्ट। अगर साउथ वेस्ट में कहीं पर भी बाथरूम या किचन होता है, तो वहां पर घर में मेल फीमेल को आप कह सकते हैं कि पैरालाइज, आप किसी भी तरीके को, कि मैं वर्ड वो नहीं कहना चाहती, ये कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं बॉडी के ऑर्गन्स फेल होने के डर रहते हैं, या कई बार की देखा जाता है कि ब्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम आ जाती हैं, ब्रेन से रिलेटेड, तो इट हैज टू बी रेक्टिफाइड। साउथ वेस्ट के लिए मैं हमेशा बार बार कहती हूँ कि साउथ वेस्ट में, साउथ से लेके
आप नॉर्थ वेस्ट तक का पूरा सर्कल अगर आप काउंट करें तो वहां पर कहीं पे भी स्विमिंग पूल को जगह नहीं दीजिए। और अगर आपको फायर की जगह देनी भी है तो आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में सिर्फ लीजिए, लेकिन वाटर को नहीं दे सकते आप। वहां पर सीरियस हेल्थ इश्यूज आती हैं, ऐसी डिजीजेस होती हैं कि जिनको क्योर करना भी प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या वास्तु का डिफेक्ट जो अगर होगा तो हमारे साथ में सीरियस प्रॉब्लम्स क्या लेकर आता है। आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ आ जाइए। अगर नॉर्थ वेस्ट में कहीं डिफेक्ट होगा, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट अगर कटा हुआ है, कॉर्नर उसका मिसिंग है, या अगर उसका कॉर्नर एलिवेटेड है, या उसका स्लोप बिल्कुल गलत है, तो वहां पर क्या है कि आपको फिजिकली हेल्थ से जुड़ी जो प्रॉब्लम होगी बड़ी अजीब होगी, क्योंकि वो आपके ब्रेन से जुड़ी प्रॉब्लम्स लेकर आता है, वो आपकी ब्रीथिंग सांस से जुड़ी प्रॉब्लम लेकर आता है ड्यू टू एयर एलिमेंट। तो ये सारी चीजें अगर हमारे को मिलती हैं, यही है क्योंकि अगर वहां पे हमारे वास्तु डिफेक्ट अगर होगा, सेंटर के लिए जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्टेयर्स के नीचे अगर बाथरूम है, या सेंटर में स्टेयर्स जा रही हैं, या सेंटर में अगर किचन आ जाती है घर में, तो वहां स्टमक से जुड़ी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, या घर के ब्लड प्रेशर बहुत हाई जाना शुरू हो जाता है, हाइपरटेंशन के अलावा शुगर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाती है। So we have to see all these 7 chakras, हमारे घर के जो ड्वेलिंग के 7 चक्रास हैं, कहीं वो डिप्रेस तो नहीं है जिसकी वजह से हमारे को ये डिजीजेस आ रही हैं। अब हमारा सवाल आता है ये सुनीता जी कि हम इनको कैसे क्योर किया कर सकते हैं। जी, इससे पहले कि हम इसकी और बढ़े रेवा जी, हो सकता है हमारे कई लिसनर्स व्यूअर्स अभी भी जुड़े हैं, तो मैं उनका स्वागत कर दूं। सबसे पहले तो वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु में आप यहाँ पर जुड़े हुए हैं रेवा कुमार के साथ, जो वास्तु एक्सपर्ट हैं, लेकर आती हैं अपने साथ 38 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वास्तु। यदि आप कमर्शियल वास्तु की और कोई गाइडेंस चाहते हैं, या फिर आप रेसिडेंशियल वास्तु, या फिर आप अपनी जीवन में रिलेशनशिप्स में हार्मनी चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं, then you can please connect with Reva ji 510-868-3338. She has helped countless number of clients worldwide, और वो खुद पर्सनली विजिट भी करती हैं साइट्स पर, फोन के द्वारा, स्काइप के द्वारा भी आप उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। इफ यू वुड लाइक टू कंसल्ट हर और वुड लाइक टू नो सम मोर डिटेल्स अबाउट एनी ऑफ योर वास्तु रिलेटेड क्वेश्चंस, क्वेरीज, please do reach out to her 510-868-3338. Today we are talking about a very good topic. How can Vastu help cure diseases? जी रेवा जी, अब हमने जैसे कि अभी मैंने बात करी कि उनको क्योर करने के लिए, क्योर करने के बीच में मतलब ये नहीं है कि मैं डॉक्टर हूं, मैं मेडिकल टर्म्स को नहीं हूं। क्योर मीन्स कि अगर जो भी हमारा ट्रीटमेंट चल रहा हो उस मेडिसिन से, उस डिजीज से रिलेटेड, वो मेडिसिन हमारी रेस्पॉन्स कर रही हैं कि नहीं, और हम कितनी जल्दी ठीक हो रहे हैं, ये हमको देखना है। और वो वही है कि जब हम वास्तु के डिफेक्ट्स को ठीक करते हैं। अब उसके लिए नॉर्थ ईस्ट, जैसे कि मैंने बताया, आपको वो कॉर्नर ठीक करना बहुत जरूरी है। नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ आपको साउथ ईस्ट का कॉर्नर करना जरूरी है। लेकिन इन सब कॉर्नर्स के अलावा, जैसे कि हमारी किचन नहीं या हमारा बाथरूम इस जगह पे नहीं होना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि क्या हमारा टॉयलेट का डोर और किचन मीन्स कि कहीं कॉमन तो एक वॉल तो नहीं है, कॉमन वॉल तो नहीं है। हमेशा अगर हमारा टॉयलेट अगर डिस्टेंस पे होगा, किचन से अलग थोड़ा दूरी पे होगा, तो वहां पर हेल्थ इश्यूज कम आते हैं, क्योंकि उसकी वॉल कॉमन नहीं होनी चाहिए, उसकी वो नेगेटिविटी मिलती है। या अगर कि नीचे हमारा किचन है, ऊपर अगर बाथरूम है, या नीचे बाथरूम है बेसमेंट में और ऊपर किचन है, तो वहां पर भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अब उसको हमने अगर नहीं हम उसको चेंज कर सकते, तो उसकी एनर्जी को हम सुनीता जी शिफ्ट कर सकते हैं एक लेवल से दूसरे लेवल, ताकि जो चीज हमें नेगेटिविटी दे रही है हम उसको कट ऑफ करके जो हमारे को पॉजिटिव एनर्जी दे रही है हम उसको ज्यादा से ज्यादा इनहेंस करें। जी, नेक्स्ट आता है कि आप कभी भी देखें कि अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं, यू हैव टू मेक योर हैबिट दैट व्हाइल टेकिंग अ मेडिसिन यू शुड फेस टुवर्ड्स नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जब भी आप मेडिसिन लें, या आप किसी को देखते हैं कि पर्सन हु इज नॉट वेल, हु इज सफरिंग फ्रॉम मेनी डिजीज, उनको जब भी आप मेडिसिन दें, एक तो सिल्वर के ग्लास में उनको पानी दीजिए, क्योंकि चांदी की ग्लास में अगर या स्टील के ग्लास में अगर आप पानी देते हैं तो वो उस चीज का असर करता है, क्योंकि जो बॉडी की हमारे आप कह सकते हैं कि हीट, उस बीमारी की वजह से जो हमारे को प्रॉब्लम हो रही है उसको वो काम करता है, और मेडिसिन हमारी बहुत जल्दी रेस्पॉन्स करती है। खास तौर पे अगर हमारे व्यूअर्स मेरे को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं जरूर बताना चाहूंगी कि व्हाइल टेक मेडिसिन,
ऑलवेज अवॉइड दिस फिंगर। आप जो इंडेक्स फिंगर है उसको अवॉइड कीजिए, आप थंब के साथ में और बाकी 4 फिंगर्स के साथ में मेडिसिन ले सकते हैं। और मेडिसिन जब भी लें आप नॉर्थ की तरफ फेस करके मेडिसिन लीजिए या नॉर्थ ईस्ट की तरफ मेडिसिन लीजिए, आपको देखिए वो मेडिसिन आपको बहुत ही फायदा देगी। प्लस बहुत मानती हूँ कि ये भी कि आप अगर बीमार हैं तो आपको रूम में आपके पास पानी की जरूरत है, जबकि मैं यहाँ पे थोड़ा जरूर कहूंगी कि अकॉर्डिंग टू वास्तु वाटर एलिमेंट इज नॉट अलाउड इफ पर्सन इज नॉट वेल। अगर आप बीमार हैं या घर में कोई बीमार है, उनके एकदम बिल्कुल नजदीक पानी मत रखिए उनके, कि आप ये सोचते हैं कि जब ये चाहे उनको पानी पीना तो वो खुद पी लें। अगर उनको पी सकते होंगे खुद तो वो थोड़ा 2 कदम उठ के भी आगे करके जा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सर के पास में पानी नहीं रखना चाहिए। अच्छा, मेडिसिन जब भी आपको देख जाए कि उन्हें मेडिसिन देनी है, अगर वो उठ सकते हैं तो बेटर है कि वो 2 कदम उठ के चले जाएं। और अगर आप सोचते हैं कि आप उनको बेड पे ही मेडिसिन दे रहे हैं तो आप बाहर से भी पानी लाकर उनको मेडिसिन दे सकते हैं। तो रेवा जी ये सिर्फ बीमार पर्सन के लिए, कोई अगर बीमार है उसके लिए, या डे टू डे लाइफ में भी जब सोते हैं कई बार बेड के पास में ही पानी रखा होता है बिल्कुल सिर के पास में, तो इज दैट ओके? और बिल्कुल नहीं ओके। अगर आप बिल्कुल ठीक है, मैं आपको अपनी लाइफ से अपने तजुर्बे से बता रही हूँ। कभी बहुत जब मैं स्टडीज करी थी तब मैं भी ये गलती करती थी कि मैं पानी सर के पास में रखती थी, उसकी वजह से मुझे बहुत नेगेटिविटी मिली। अब कुछ भी है आप पानी को बाहर रख सकते हैं, अपने रूम के बाहर रख दीजिए। आप यहाँ पे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपके बाथरूम क्लियर नहीं होते, जहां आपका सिंक है वहां पे भी आप पानी को ढक के रख सकते हैं इफ यू वांट टू सिप वाटर, अगर आपको रात को सोते वक्त पानी पीना है। लेकिन बेडरूम में सर के पास में कभी भी पानी मत रखिए। ऑलरेडी आप लोगों को, हम लोगों को, मुझे भी आदत थी कि हम लोग फोन चार्जर पे साथ में रख देते थे, एंड पास में अगर पानी है तो वाटर, उसकी वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आती है वो बहुत हार्मफुल होती हैं। वो आपको रात को देखेंगे कि माइग्रेन होनी शुरू हो जाएगी, आपको सर में दर्द शुरू हो जाएगी। और जो बहुत ही ज्यादा फोन उठाकर 24 घंटे बात करते हैं, दे विल स्टार्ट हैविंग अ प्रॉब्लम, उनको ईयर में दर्द पेन शुरू हो जाती है। तो उसके लिए बहुत है कि आप अपने उसको डिस्टेंस में, आप अपनी फिजिकली बॉडी से थोड़ा उसको दूरी पे उसको रखिए अगर आप रूम में चार्ज रखना चाहते हैं, लेकिन वाटर एलिमेंट को अवॉइड कीजिए। इसी वाटर एलिमेंट के साथ में सुनीता, मेडिसिन जैसे मैंने बताया कि उनको हमेशा नॉर्थ की तरफ फेस करके या नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके मेडिसिन को खानी चाहिए, वो मेडिसिन आपको बहुत फायदा देती है। नेक्स्ट इसके साथ में, कभी भी आप अगर जिनको भी बीमार है, कभी उनको रेड कलर और ब्लैक कलर का कंफर्ट या बेडशीट या पिल्लो कभी भी नहीं देना चाहिए, वहां पर हेल्थ इश्यूज ज्यादा आएंगे। किसी भी घर में जहां देखने की बार बार बीमारी आ रही है, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको उस घर की एनर्जी को पॉजिटिव करना है। उसको पॉजिटिव एनर्जी करने के लिए आपको घर का जो मेन एंट्रेंस डोर है, इट हैज टू बी प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन, उसको बिल्कुल डीक्लटर कर दीजिए। अलॉन्ग विद दैट, इवनिंग टाइम पे जिस समय है आपके घर के सभी जगह में लाइट ऑन जरूर रखिए। सन सेटिंग के टाइम पे, जैसे कि कई बार आप लोग सोचते हैं कि एक कमरे की ऑन कर देंगे, जी चलिए जहां बैठे 5 कमरे का बंद कर दिया, 2 कमरे का बंद कर दिया, जी नहीं। जहां पर आप अंधेरा रखेंगे वहीं पे ही नेगेटिविटी आकर अपनी जगह ले लेती है। मेक योर हैबिट एटलीस्ट ऑफ 40 मिनट 45 मिनट्स, अपने पूरे घर की लाइट को ऑन कर दीजिए ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो घर में आपको फायदा दे, ना कि नेगेटिविटी दे। सॉल्ट के लिए मैं हमेशा बताती हूँ, सॉल्ट इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट टू रिमूव नेगेटिविटी। खास तौर पे जो जिनकी डिजीज को ठीक करना है उनके लिए सॉल्ट वाटर का शॉवर देना बहुत फायदा देता है उनको। कभी कभी आप देखेंगे हफ्ते में 2 बार 3 बार जो सी सॉल्ट है, रॉक सी सॉल्ट है, उसको आप किसी भी पानी में थोड़ा डाल के अपने बॉडी पे डालिए, फिर फ्रेश वाटर से शॉवर ले सकते हैं। इसका भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इवन कि आप अपने घर में भी मॉपिंग के लिए भी आप रॉक सी सॉल्ट को यूज कर सकते हैं। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जब भी आप देखेंगे जिनको काफी तकलीफ है, वो ठीक होने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप उनके रूम में नहीं, लेकिन रूम के उनके एंट्रेंस डोर के बाद, उनके रूम के एंट्रेंस डोर के पास में कैम्फर को जरूर जलाइए। कैम्फर में एक ऐसी पावर है कि वो इमीडिएटली नेगेटिविटी को ऑब्जर्व करती है। आपको बहुत फायदा होगा उनको उस मेडिसिन से भी साथ में लेने के लिए।
तो इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो मैं नहीं सोचती कि हमारे को अगर वास्तु का कहीं डिफेक्ट हमारी लाइफ में इफेक्ट करता है, हेल्थ इश्यूज लेकर आता है, तो वही अगर हम वास्तु की इश्यूज को और डिफेक्ट्स को अगर हम रेक्टिफाई करते हैं तो उसका हमारे को रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। जी बिल्कुल। तो लिसनर्स व्यूअर्स, आज हमने बात की किस तरह से वास्तु कैन बी हेल्पफुल एंड बेनिफिशियरी फॉर कीपिंग योर हेल्थ इन गुड शेप। अगर आपके पास में कोई सवाल है हेल्थ से लेकर, आप भी कोई इश्यूज या कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, या इन जनरल वास्तु में आपको कोई भी कहीं भी गाइडेंस चाहिए, आप कोई नया घर खरीद रहे हैं, रेवा जी हमेशा कहती है कि व्हेन यू आर buying a home, that's the right time to contact her because she can suggest you how to get the house वास्तु से उसको पॉजिटिविटी और वहां पर इंक्रीज की जा सकती है, प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज की जा सकती है। लेकिन आप ऑलरेडी घर खरीद चुके हैं, फिर भी इट्स नॉट टू लेट, रेवा जी कैन हेल्प यू आउट देयर एज वेल। शी हैज सम डिवाइन टूल्स, कोई रेक्टिफिकेशन, कोई रिकंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है। शी कैन हेल्प यू, गाइड यू एंड ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी एंड प्रोडक्टिविटी in your current property as well. The number to reach Reva ji is 510-868-3338. चलिए इसी के साथ में मेरे दिमाग में आ गया कि हम अपनी टिप की ओर बढ़ें, and the tip that Reva ji can give you is about property and how can you benefit from your property. बिल्कुल, इस समय बहुत ज्यादा हॉट सीजन चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर। आप देखा जाए लोग अच्छी से अच्छी प्रॉपर्टी लेने की कोशिश भी कर रहे हैं। अच्छा डाउन आप कह सकते हैं कि जो इनकम रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वजह से भी, और हर तरह से अच्छी इन्वेस्टमेंट में जा रहा है। ये बात है सुनीता कि मैं जब भी विजिट करती हूँ हमेशा मेरा एक गोल रहा है कि मैं अपने क्लाइंट्स को ये जरूर बोलती हूँ कि मैं अगर इस वास्तु डिफेक्ट को अगर आपके घर का ठीक कर रही हूँ तो इट मीन्स कि आई वांट टू गिव यू ग्रोथ। तो मैं ग्रोथ किसको कहती हूँ कि आपका ये घर भी रहे और आप और इन्वेस्टमेंट लें और आप और प्रॉपर्टी लें ताकि आप उसको ग्रो कर सकें। इट मीन्स दैट इज ग्रोथ कि आपने ऐड किया है। लेकिन अगर आपने ये प्रॉपर्टी बेचनी है तो ये ग्रोथ नहीं है, क्योंकि अभी तो हम बेच रहे हैं, बेचेंगे फिर हम दूसरा लेंगे, तो दैट इज नॉट ग्रोथ। ये तो एक अलग सिनेरियो है। अब आ जाता है कि हम अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, नेचुरली अगर हम प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो हमारे को उससे प्रॉफिट होना चाहिए। तो आज की जो मैं टिप अपने सभी लिसनर्स व्यूअर्स को देने के लिए जा रही हूँ कि हम अपनी प्रॉपर्टी से कैसे बेनिफिट ले सकते हैं while selling our property। कई बार हो जाता है कि प्रॉपर्टी हम बेचना चाहते हैं लेकिन टाइम से बिकती नहीं है, या जो रेट हम चाहते हैं, जो मार्केट वैल्यू है उस समय कम मिल रही है। तो लेकिन जो आपको मैं ये टिप देने के लिए जा रही हूँ ये आपको फायदा जरूर देगी। पहले तो ये देखिए कि आपकी प्रॉपर्टी हमारे को बेचनी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि अगर हमको प्रॉपर्टी बेचनी है तो नेचुरली हमारे को बाहर से सपोर्ट चाहिए, और हमारी सपोर्ट की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ वेस्ट होता है। नॉर्थ वेस्ट एरिया है जहां से हमें सपोर्ट मिलता है, क्योंकि कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बाहर से ही वो लोग आएंगे और आके प्रॉपर्टी आपकी खरीदेंगे। तो हमारे को नॉर्थ वेस्ट की तरफ फोकस करना है कि नॉर्थ वेस्ट हमारा कहीं डार्क तो नहीं है, नॉर्थ वेस्ट हमारा क्लीन है कि नहीं। आप अपने प्रॉपर्टी के, अपने डॉक्यूमेंट्स के, अपने प्रॉपर्टी के पेपर नॉर्थ वेस्ट में रखें ताकि आपको वहां से सोशल आपको अपॉर्चुनिटी मिले, आपको सपोर्ट मिले उस प्रॉपर्टी को देने के लिए। उसी के साथ ही अब आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको दो चीजें करनी है। हमने सबसे पहले देखना है कि हमारे पास में क्लाइंट आए, मतलब कि सोशल सपोर्ट मिले, हमारे को बाहर से लोग आए। उस समय आपके पास में नॉर्थ वेस्ट में आप पेपर रहने दीजिए। जिस समय आपको लगता है कि आपका स्केड्यूल है और आज वो आपका घर देखने के लिए आ रहे हैं, तब आपको कहाँ रखना है कि ताकि आपको अच्छे पैसे मिले, आपको गेन हो, आपको कमी ना हो। तो आप वही डॉक्यूमेंट उठाकर अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, बिकॉज द वेस्ट इज रिलेटेड विद द गेन एंड प्रॉफिट्स। तो जहां पर आप वो डॉक्यूमेंट्स वेस्ट में रखेंगे तो नेचुरली है कि आपको वहां से प्रॉफिट मिलेगा और हमारे को बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। और जहां पे आप सोचते हैं कि नहीं, अभी आप अपना प्रॉपर्टी नहीं बेचना चाहते, उस प्रॉपर्टी को आप और फायदा लेना चाहते हैं और ग्रो लेना चाहते हैं, तो आपने अगर नया घर भी ले लिया है, आप दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की को ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको वो डॉक्यूमेंट्स अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखने हैं। पूरे साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखिएगा। साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखेंगे तो वो आपको ग्रो करेगा, उसमें ग्रोथ मिलेगी। लेकिन अगर आपने उसको साउथ वेस्ट के साउथ में रखेंगे तो वो आपको नुकसान देगा, आपको फायदा नहीं देगा।
कहने का यही चाहती हूँ कि हर डायरेक्शन का, हर कॉर्नर का एक अपना ही इम्पोर्टेंस है। आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी आपको पता है कि आपकी टंग का क्या रोल है, आपके मुंह का क्या रोल है, आपकी आंखों का क्या रोल है, आपके हाथों का क्या रोल है। उसी तरह व्यूअर्स, आपके घर की डायरेक्शन के सिर्फ 8 पार्ट कॉर्नर्स नहीं है, 36 कॉर्नर्स हैं। मैं 36 कॉर्नर्स को डिवाइड करके बताती हूँ कि हर छोटी 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 जगह का हर 10 डिग्री के बाद में से हम कहाँ से फायदा उठा के 360 को कैसे मैं डिवाइड करती हूँ, 10 से डिवाइड करके मैं आपको 36 पार्ट्स में लेकर आपको हर कॉर्नर का फायदा देने की कोशिश करती हूँ। जी बिल्कुल रेवा जी, ये तो हम सभी जानते हैं, आपके इतने सालों की more than 3 decades of experience you have, and not only in US but all over the world। रेवा जी के क्लाइंट्स ऑस्ट्रेलिया में हैं, यूके में हैं, रेवा जी के क्लाइंट्स इंडिया में हैं, रेवा जी के क्लाइंट्स यूरोप में हैं। रेवा जी, मैंने और कोई कंट्री मिस कर दी हो, शायद अफ्रीका में भी आप के क्लाइंट हैं। सो यू कैन ऐड ऑन टू इट। यस, बिल्कुल आप कह रहे हैं, अफ्रीका में भी है। अभी रिसेंटली मेरा दुबई के साथ में काफी ज्यादा मेरा काम चल रहा है, मैं किसी प्रोजेक्ट के ऊपर मैं काम कर रही हूँ और आई होप कि 2022 के ऊपर मैं काफी बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आऊंगी। आई होप फॉर द बेस्ट, आई क्रॉस माय फिंगर। बाकी सभी ऊपर वाले की मेहर हो, कान्हा जी की मेहर होनी चाहिए, आप सबकी तो दुआएं होनी चाहिए। तो जरूर चाहूंगी कि हमारे सभी को इस अवेयरनेस को जितना भी ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करके हम सबकी जिंदगी में खुशहाली लेकर आए। दिस इज व्हाट आई नीड। एंड आई हैव नो डाउट अबाउट इट रेवा जी, हम सबकी प्यार है, हम सबकी दुआएं हैं आपके साथ में, एंड ऑफ कोर्स आपकी एक्सपर्टीज, आपका एक्सपीरियंस ही काम करता है हर जगह पर। लिसनर्स, व्यूअर्स, हम अगले थर्सडे को फिर से आएंगे, सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस, यानी रेडियो जिंदगी के ट्राई स्टेट फेसबुक पेज पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं या फिर लाइव सुन सकते हैं 5:40 AM न्यूयॉर्क न्यू जर्सी कनेक्टिकट, 13:10 AM न्यू जर्सी और 96.7 FM एडिसन न्यू जर्सी। याद रखिए, अगर आपने मिस कर दिया शो, एकदम आखिर में जुड़े हों या इन बिटवीन जुड़े हों, आप हमेशा वापस से रेडियो जिंदगी ट्राई स्टेट के फेसबुक पेज पर जाकर इस शो को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, अपनों तक पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो प्लीज डू दैट। अगर रेवा जी से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, 510-868-3338 is her number. Next Thursday, 4 p.m. Pacific time, 7 p.m. Eastern time, we'll be back again. Until then, please do take very good care of yourself. Jai Mata Di. Jai Mata Di, Reva ji. Jai Mata Di, Sunita. Jai Mata Di, viewers and listeners. Once again, wish you very, very happy Janmashtami to all. Happy Janmashtami. और हमारे लड्डू गोपाल जी को भी. Thank you. जी. Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today.